कई बार जब हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं और आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं, हम खुद को पूछना चाहते हैं कि हम चाहते क्या हैं अपनी ज़िंदगी से। लेकिन कभी-कभी आपको यह भी स्पष्ट नहीं होता है, हम करना क्या चाहते हैं। ये तब भी होता है जब हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, ज़िंदगी के बहुत अच्छे पड़ाव पे हैं, लेकिन आगे क्या करना है, ये सवाल भी होता है। कभी-कभी अपने लक्ष्यों को समझना और वहाँ तक पहुँचने का तरीका भी खोजना मुश्किल होता है। आत्मसंदेह इतना अधिक होता है कि कुछ भी हासिल करना असंभव लगता है। आपके पास कई सवाल होते हैं, मन में अजीबो-गरीब भावनाएँ होती हैं, जो पहले किसी ने समझ में नहीं आता। ऐसे में कहाँ जाए, किसको सवाल करे? मुझे यकीन है हम सभी के जीवन में ये स्थितियाँ हमेशा आती हैं। आपके पास कई सवाल होते हैं जिसका जवाब मेरे लिए मैंने बचपन से ही शुरू कर दिया था। मेरे लिए मेरे मेंटर और मार्गदर्शक मेरे पिता थे बचपन से, जो आज भी जीवन के कई विषयों पर, सामाजिक व्यवहार और परिस्थितियों पर सलाह देते हैं। मुझे याद है जब मैं उनके साथ सुबह के 4 बजे बीबीसी रेडियो सुना करता था गाँव में, तब उसको सुनते-सुनते मेरे कई सारे सवाल इतिहास, राजनीति, विज्ञान और तकनीकी से उनसे पूछने लगता था और वो धैर्यपूर्वक जवाब देते थे और इस तरह से समझाते थे कि मानो सिलाई मशीन से कोई आपके दिमाग को सिल रहा हो और आसानी से सब कुछ याद हो जाता था। हमारी चर्चाओं में कई बातों उन्होंने सिखाई, पर एक चीज़ जो उन्होंने बोला कि बेटा, आपको सीधे जवाब कभी नहीं मिलेंगे, आपको परफेक्ट समाधान नहीं मिलेगा। एक से अधिक समाधान हो सकते हैं। मुझे मेरे सिद्धांतों पर काम करना होगा और अपनी राह खुद ढूँढनी होगी। वे बोले कि मैं केवल आपको बता सकता हूँ, मार्गदर्शन कर सकता हूँ, लेकिन संघर्ष और उपलब्धियाँ मेरी ही होंगी। और मुझे खुद को विश्वास है कि एक मेंटर आपकी क्षमताओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे आपको निर्णय लेने में मार्गदर्शन करते हैं और आपको आपके सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को बाहर लाने में मदद करते हैं। मार्गदर्शन क्या होता है, इस पे मेरे पिता ने रामायण की कथा का किष्किंधा का पाठ का उदाहरण दिया करते थे। वो बोलते थे उस समय कि जब पता है माता सीता को ढूंढने सब सागर के पास पहुंच जाते हैं। उनको पता भी है कि सागर के उस पार सीता माता हो सकती हैं, पर सागर को पार कौन करे। श्री हनुमान भी सागर को देखते रहते हैं। तब हिमालय के राजा जामवंत जाते हैं उनके पास और बोलते हैं, आप में कैसी ताकत है आपको पता नहीं। और उसके बाद तो महाकाव्य है सुंदरकांड का। तो एक मेंटर आपको बहुत सारी ताकतों का एहसास करा सकता है। मेरे लिए मैं भाग्यशाली रहा जो मुझे जीवन के हर चरण में कोई मेंटर मिलता रहा। मेरे इंजीनियरिंग दिनों में मैं अच्छा छात्र होने के बावजूद भी अच्छा नहीं कर पा रहा था। मैं पढ़ाई से कहीं दूर आ गया था। तब मेरे दोस्त ने मुझे मदद की। उसने मुझे मेरी गलतियों में, जहाँ पे मैं पढ़ाई करने के तरीकों में, इंजीनियरिंग में गलतियाँ कर रहा था, उसको दिखाया और मुझे इस बात का वापस से एहसास दिलाया कि मैं इंजीनियरिंग में आया क्यों। मेरी जिज्ञासा जो इंजीनियरिंग में है, चीज़ों को हाथ से करने की आदत है, उसमें उसने देखा और उससे उसने मिलाया कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। दोनों में ऐसा संजोग बैठाया जो मुझे मेरी पढ़ाई और आसान लगने लगी। हाँ, मेरे अंक प्रभावित हो चुके थे, लेकिन क्या यह सच है जो अब वो मायने रखते? जब मैंने अपना लय वापस पाया, तब मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कोई असफलता मुझे फिर से कोशिश करने में नहीं रोक सकती और असफलताएं विकास की नींव है।
और वो मुझे मेरी यात्रा में आगे बढ़ाती रही। जब मैंने अच्छा प्रदर्शन किया, अपनी कंपनी के यंग लीडरशिप प्रोग्राम के इंटरव्यू के लिए चुना गया और मैंने 2 चरणों का इंटरव्यू पास भी किया। मैं बेहद खुश था, पर अंतिम चरण में मैं असफल रहा। वहाँ मेरी सबसे बड़ी कमजोरी निकल के आई कि मेरा मंच पर भय और परिस्थितियों में जड़ होना। उसके बाद मैंने तुरंत एक पब्लिक स्पीकिंग क्लब ज्वाइन किया। शुरुआत में मैं केवल दूसरों को सुनता और वहाँ पे भूमिकाएं निभाने में मीटिंग्स में शामिल होता था। यह सिलसिला 1 साल तक चला, पर बदलाव तब आया जब मुझे मेरा मेंटर असाइन हुआ। उन्होंने मुझसे पहली बातचीत में ही 3 सवाल पूछे जो मुझे आज भी याद है। तुम क्यों क्लब में आए हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मैंने अपने को कहाँ देखता हूँ? उन्होंने मुझे खुद को समझने का मौका दिया और फिर शांति से 2 सुझाव दिए। अपने पहले स्पीच की शुरुआत करो, अपनी कहानियों का इस्तेमाल करो, एक समय में एक कदम। उनके प्रोत्साहन में तैयारियां की, सुझाव मिलते उनसे, छोटी-छोटी बातों पे जो मैं अनदेखा करता था उस पे काम किया और मैं एक के बाद एक स्पीच देता गया। लेकिन होता है ना, समय के बाद शायद कई बार फिर से आपको आपके लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। साल के शुरुआत में उनका कॉल आया, जो मेरी मीटिंग्स में अनुपस्थिति और ना स्पीच देने आने का कारण पूछा। फिर बोला कि अगर तुम्हें मेरा समय नहीं चाहिए तो और मैं किसी और को दे सकता हूँ। ये स्पष्ट हो रहा था कि मैं अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर नहीं हूँ। मेंटर मेंटी का रिश्ता तभी सफल हो सकता है जब मेंटी अपने लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध रहे। तब से मैंने क्लब में नई जिम्मेदारियां ली। आज मैं नए स्तरों को पूरा करने में कारगर हुआ हूँ। अपने अनुभवों के विचार से मैं सबको यही 3 बातें रखने का अनुरोध करता हूँ कि या आप मेंटर हो या मेंटी, खुले विचार रखें एक दूसरे से, प्रतिबद्ध रहे, सम्मान और आभार प्रकट करें और ऐसे मेंटर को ना छोड़े। ये मैं अलग से बता रहा हूँ, जो आपको सही रास्ते पे वापस ले आए। वो आपके लिए एक पूंजी है। अंत में मेंटर मेंटी यात्रा सवालों से भरा हुआ है, जहां आपको एक प्रकाश स्तंभों को ढूंढना है और प्रकाश स्तंभ की तरफ बढ़ना है, जो आपको आपके सबसे सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद कर सके। मैं आप सभी को इस यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण देता हूँ। धन्यवाद।